दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी पत्र लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। दोस्तों, इस वीडियो में आपको गत एग्जाम्स में आए सभी प्रश्नों का समावेश मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न के सारी समस्याओं का हल मिलेगा। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? ए. प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। बी. बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। सी. गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र। डी. मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र। तो यह प्रश्न कनिष्ठ सहायक पुनर्परीक्षा 2019 में पूछा गया है। तो दोस्तों, आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। औपचारिक पत्र दोस्तों होता क्या है? अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत पत्र होते हैं। उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, विवाह निमंत्रण, बधाई आदि पत्र लिखे जाते हैं। तो ये क्या है? अनौपचारिक पत्र हैं। तो दोस्तों, आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। अनौपचारिक पत्र का उदाहरण क्या है? आंसर में आपका बी है। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। आगे पढ़ते हैं। छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? चिरंजीव, हितैषी, पूजनीय, परम पूज्य। दोस्तों, यह परिषद परीक्षा 2019 में पूछा गया है। आप लोग आंसर जल्दी दीजिए। अब बताइए कि छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? आंसर में क्या है? चिरंजीव। आगे पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है? दोस्तों, यह मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा गया है। तो आंसर में है दोस्तों बाहर भीतरी बातें। ये कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं हैं। आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? ए. आयकर अधिकारी, बी. प्रशासन अधिकारी, सी. संपादक अधिकारी, डी. संपादन अधिकारी। दोस्तों, यह भी मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा गया है। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? आयकर अधिकारी। आगे पढ़ते हैं। मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? जल्दी से बताइए दोस्तों। ए. संभरक, बी. उपलब्धता विभाग, सी. बल्ब विभाग, डी. अध्यक्ष महोदय। यह भी दोस्तों मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा गया है। है दोस्तों संभरक। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? ए. मंत्रालय, बी. संबंध विभाग प्रभाग और सी. अनुभव, डी. सभी विकल्प सही हैं। दोस्तों, यह भी मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा गया है। तो इसका आंसर है सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? ए. संस्थापक महोदय, बी. प्रचार महोदय, सी. व्यवस्थापक महोदय, डी. संपादक महोदय। यह भी दोस्तों मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा गया है। तो आंसर में आपका दोस्तों व्यवस्थापक महोदय। अगला प्रश्न है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? ए. विषय, बी. अभिवादन, सी. पता, डी. दिनांक। दोस्तों, यह भी मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा गया है। आंसर बताइए दोस्तों। तो औपचारिक पत्र में कौन सा विकल्प नहीं होगा? तो अभिवादन आपका। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, दैनिक जागरण में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? ए कार्यकारी महोदय, बी प्रचारक महोदय, सी संपादक महोदय, डी अधिकारी महोदय। यह भी दोस्तों मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा गया है। आप लोग आंसर फटाफट बताएं। तो इसका आंसर होगा संपादक महोदय। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआई दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? ए अधिकारी महोदय, बी संस्थापक महोदय, सी थानाध्यक्ष महोदय या फिर डी बस स्टैंड अधिकारी। दोस्तों यह मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा गया है, तो आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताएं। आंसर है थानाध्यक्ष महोदय। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? ए परम पूज्य, बी महोदय, सी प्रिय, डी आदरणीय। दोस्तों यह भी मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा गया है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो आंसर में क्या है? महोदय। अगला प्रश्न है, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ए इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है, बी यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, सी औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है, डी प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। दोस्तों यह स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019 में पूछा गया है। तो दोस्तों आंसर क्या है इसका? बी यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। प्रश्न है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? ए 1/3, बी 2/3, सी आधा, डी 3/3। दोस्तों स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019, वीडियो परीक्षा 2019, लोअर सेकंड परीक्षा 2019 में पूछे गए सवाल हैं। दोस्तों आंसर क्या है इसका? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था 1/3। अगला प्रश्न है, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? ए शुभाशीर्वाद, बी सादर प्रणाम, सी सादर नमस्कार, डी प्रणाम। आंसर है दोस्तों शुभ आशीर्वाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिसूचना प्रकाशित होती है? ए सरकारी गजट में, बी सरकारी पत्र में, सी किसी भी पत्रिका में या फिर डी सामान्य पत्र के रूप में। तो इसका आंसर है दोस्तों सरकारी गजट में। प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कार्यालयीय पत्र नहीं है? ए निमंत्रण पत्र, बी प्रार्थना पत्र, सी प्रेस विज्ञप्ति, डी संपादक के नाम पत्र। दोस्तों कृषि प्राविधिक परीक्षा 2019 में पूछा गया है। दोस्तों आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। इसका आंसर है निमंत्रण पत्र। दोस्तों निमंत्रण पत्र एक अनौपचारिक पत्र है, बाकी जो हैं वो कार्यालय यानी कि औपचारिक पत्र हैं। अगला प्रश्न है, कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होते हैं? ए कनिष्ठ के कनिष्ठ को, बी वरिष्ठ से कनिष्ठ को, सी दोनों ओर से, डी व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ से कनिष्ठ को। कृषि प्राविधिक परीक्षा 2019 में पूछा गया है। दोस्तों आंसर बताएं जल्दी से। कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होते हैं वरिष्ठ से कनिष्ठ को, तो आंसर आपका बी है। किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उसके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? ए अधिसूचना, बी परिपत्र, सी शासनादेश, डी कार्यालय स्मृति पत्र।
दोस्तों कृषि प्राविधिक परीक्षा 2019 में पूछा गया है। दोस्तों आंसर आपको आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर है अधिसूचना। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है। दोस्तों क्या है? ए, इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं। बी, इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता है। सी, इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं। डी, इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं। दोस्तों नलकूप चालक परीक्षा 2019 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? एक, ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दो, ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। तीसरा, किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। ए, केवल एक सही। बी, एक और दो सही। सी, दो और तीन सही। डी, केवल तीन सही। तो नलकूप चालक परीक्षा 2019 में पूछा गया है। दोस्तों इसका आंसर है, ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। और तीसरा, किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होते हैं। तो दोस्तों व्यावसायिक पत्र के संबंध में आपका आंसर सी ऑप्शन है, 2 और 3। प्रश्न है दोस्तों, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? ए, भवदीय। बी, आपका। सी, आपका सेवक। और डी, आपका आज्ञाकारी शिष्य। दोस्तों वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा गया है। आंसर है दोस्तों आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगला प्रश्न है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? ए, परिपत्र। बी, अधिसूचना। सी, आदेश। डी, अनुस्मारक। दोस्तों वीडियो परीक्षा 2018, लोअर परीक्षा 2019 में पूछा गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों परिपत्र। अगला प्रश्न है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो इसे क्या कहते हैं? ए, टिप्पणी। बी, कार्यालय ज्ञापन। सी, शासकीय पत्र। डी, अर्धशासकीय पत्र। दोस्तों वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा गया है। इसका आंसर है अर्धशासकीय पत्र। तो ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? ए, प्रधानमंत्री जी को। बी, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। सी, माननीय शिक्षा अधिकारी को। डी, माननीय प्रधानाध्यापक को। दोस्तों वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे। तो आपका आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? ए, सूचना। बी, परिपत्र। सी, आज्ञा पत्र। डी, अधिसूचना। वन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो दोस्तों आंसर में है आपका परिपत्र। तो ऑप्शन बी है। दोस्तों तो कैसा लगा कंटेंट कमेंट में ज़रूर बताएं और आई होप कि आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा।
और अच्छे से पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे की एमसीक्यूज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में कराई जाएगी। तब तक के लिए आप लोग इतना रिवीजन कीजिएगा।